हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी दोस्तों हमारा किराता अर्जुनियम पे चल रहा है। किस पे चल रहा है दोस्तों? जो एक महाकाव्य है भारवी की रचना 18 सर्गों वाला है और एक महाकाव्य है किराता अर्जुनियम। जो है यहाँ पे जो है जो प्रश्नोत्तरी हमारा है दोस्तों प्रथम सर्ग यानी श्लोक संख्या 26 से 30 तक जो हमारा आज की प्रश्नोत्तरी 26 से 30 तक जाएगा, ठीक है। और कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों 40 है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न जो है यहाँ पे पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। प्रश्न हमारा कहता है कि पहला प्रश्न है गते अयम पत्यु वन वन सन्निवासिना नाम इत्यत्र पत्यु कस विभक्ति अस्ति। इस शब्द में पत्यो शब्द में कौन सी विभक्ति है, ठीक है। तो आंसर जाएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दोस्तों पंचमी विभक्ति का एक वचन है क्या, दूसरा है सप्तमी का एक वचन है क्या, तीसरा है चतुर्थी का एक वचन है क्या, और जो है चौथा है प्रथमा का एक वचन है क्या। तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? यहाँ पे जो आंसर हमारा सही हो जाएगा पत्यु शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। कौन सा दोस्तों? सप्तमी का एक वचन। रूप चलता है पति, पति, पतिम, पत्या, पते, पत्यु, 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 हे पते। तो यहाँ पे पत्यु बना है, तो यहाँ पे सप्तमी का एक वचन है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है पहले प्रश्न का दूसरा आंसर करेक्ट है दोस्तों। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है आपके सामने प्रश्न है दोस्तों तदा तदा चच से अनु अनु अनुज सन्निधौ वचः इत्यत्र वचः कहाँ का रूप है? तो यहाँ पे जो है वचः जो शब्द आया है यह कहाँ का रूप बनता है बताइए, ठीक है। तो पंचमी का एक वचन बनता है क्या, सप्तमी की एक वचन में बनता है क्या, चतुर्थी के एक वचन में बनता है क्या, या प्रथमा के एक वचन में बनता है? कहाँ बनता है हमारा वचः शब्द, ठीक है। शब्द रूप पूछा है दोस्तों, वचः जो है कहाँ का रूप बनता है, इसका आंसर बताइए। तो हमारा जो यह आंसर जाएगा प्रश्न संख्या कौन सा है दोस्तों? प्रश्न संख्या जो हमारा दूसरा है, दूसरे प्रश्न का आंसर हमारा जो जाएगा प्रथमा का एक वचन है। क्या है? यह बनता है प्रथमा के एक वचन में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आ की मात्रा है। तो आंसर हमारा डी सही है दूसरे नंबर प्रश्न का। तो वचः पूछा है जो है कहाँ का रूप है, तो प्रथमा का एक वचन है। और यहाँ पे एक ले लेते हैं, यह जो वचः शब्द है यह नपुंसक लिंग का है। किस लिंग में है दोस्तों? नपुंसक लिंग में है, ठीक है। नपुंसक लिंग में है, ये भी ध्यान रखिएगा, लिंग में है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक शब्द यहाँ बनेगा वचः जो शब्द है किस लिंग में है? नपुंसक लिंग में है। और वचः जो शब्द रूप बनता है इसका जो है प्रथमा के एक वचन में वचः बनता है, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का दोस्तों डी आंसर करेक्ट है। आइए तीसरे प्रश्न को लेते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है प्रविश्य कृष्ण कृष्ण कृष्णा सदनम महिभुजा इत्यर्थ कृष्णा को अर्थ अस्ति। जो कृष्णा शब्द है उसका क्या अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर है क्या, वनेचर है क्या, कृष्ण है क्या, या फिर द्रौपदी है? तो कृष्णा सदन में जो कृष्णा शब्द आया इससे क्या अर्थ निकलता है, किसका बोध होता है, या को अर्थ है, क्या अर्थ है? तो आंसर को लेंगे यहाँ पे दोस्तों। आंसर हमारा है तीसरे प्रश्न का आंसर है डी सही है। क्या है? डी सही है। कृष्णा शब्द से जो है द्रौपदी का बोध हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे को अर्थ है, क्या अर्थ है कृष्णा का, तो द्रौपदी अर्थ है। आंसर डी सही है दोस्तों तीसरे प्रश्न का। तो तीसरे प्रश्न का डी सही कर लीजिए। आइए हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने है प्रश्न संख्या 4। यह कह रहा है जो है प्रविश्य कृष्णा सदनम महिभुजा इत्यर्थ महिभुजा पदेन कस्य बोध अस्ति। जो है महिभुजा शब्द से किसका बोध हो रहा है, ठीक है। तो युधिष्ठिर का है क्या, वनेचर का है क्या, कृष्ण का है क्या, या फिर दुर्योधन का है? तो यहाँ पे जो महिभुजा जो शब्द बन रहा है दोस्तों यह जो युधिष्ठिर के लिए है, किसका बोध करा रहा है? युधिष्ठिर का बोध करा रहा है। तो आंसर हमारा चौथे प्रश्न का आंसर जो है ये सही है, ठीक है। और महिभुजा यह जो शब्द है इसमें विभक्ति कौन सी लगी है दोस्तों? तो यह जो महिभुजा जो शब्द बनता है यह तृतीया के एक वचन में बनता है। कहाँ बनता है? तृतीया के एक वचन में बनता है। ये भी ध्यान रखिएगा, महिभुजा जो शब्द है तृतीया का एक वचन है, ठीक है। कौन सा है? एक वचन है। और जो है यह जो है सूत्र इसमें लगा है अनुक्ते कर्तरी तृतीया, ठीक है। तो महिभुजा जो है तृतीया का एक वचन है और महिभुजा सबसे युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। तो आंसर है यहाँ पे ये सही है दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न का। तो चौथे का ये सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है दोस्तों
प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा इत्यर्थ महीभुजा पदेन कस विभक्ति अस्ति। महीभुजा शब्द में कौन सी विभक्ति है दोस्तों? तो यह हम आंसर बता दिए ऊपर। तो आंसर को ले लेते हैं। यहाँ पे तृतीया का एक वचन है। क्या है? महीभुजा शब्द में तृतीया का एक वचन बनता है और सूत्र हमारा लगा है अनुक्ते कर्तरी तृतीया। तो ए को सही कर लीजिए। 5वां नंबर प्रश्न का 5 नंबर का ए आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। 6 का रहा है दोस्तों च छ छे च छ से पद में कौन सा लकार एवं पुरुष है? तो च से पद में कौन सा लकार और पुरुष है? तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है क्या? या फिर लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है? तो यहाँ पे छ से पद में कौन सा लकार है? तो आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा जो है 6 नंबर प्रश्न का आंसर जो है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। क्या है? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो आंसर हमारा ए सही है 6 नंबर प्रश्न का। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर ए सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 को लेंगे। प्रश्न संख्या 7 है वन वना सन्निवासिना नाम पद में समास पूछा है। तो वना सन्निवासिना पद में कौन सा समास है दोस्तों? तो बहुब्रीहि समास है क्या? प्रादि तत्पुरुष समास है क्या? द्वंद्व समास है क्या? या उपपद तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पे वन सन्निवासिना नाम पद में जो समास पूछा है तो आंसर को लेंगे। यहाँ पे आंसर हमारा उपपद तत्पुरुष समास। क्या है? जो है वन में जो निवास करता है तो यहाँ पे उपपद तत्पुरुष समास हुआ है। यदि हम इसकी विग्रह की बात करते हैं तो विग्रह हमारा होगा वने वने सन्नी वसंती। जो है वन में जो निवास करता सन्नी वसंती इति वन सन्नी वसंती तेसाम। यह हमारा विग्रह होगा। इति जो है वन सन्नी वसंती तेसाम यह विग्रह है। वन सन्नी जो है वासना नाम का। तो इसमें समास कौन सा लगा है? उपपद तत्पुरुष समास है। तो डी आंसर सही दोस्तों 7 नंबर प्रश्न का। तो 7 का डी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 का रहा है वनेचर की बातें सुनकर युधिष्ठिर कहाँ प्रवेश करते हैं? वनेचर जब अपना सारा हालचाल बता देता है कहाँ का? हस्तिनापुर का। और दुर्योधन का सारा हालचाल बता देता है तो वह जो है उसको जो है युधिष्ठिर विदा कर देते हैं। वह वन में रहता है तो अपने जो है घर को चला जाता है। उसके बाद जो है युधिष्ठिर कहाँ जाती है? यह प्रश्न है। तो वनेचर की बातें सुनकर वनेचर की बातें जब समाप्त हो जाती है वनेचर चला जाता है तब युधिष्ठिर कहाँ प्रवेश करते हैं? ठीक है। तो कृष्णा सदन में, भीम सदन में, अर्जुन सदन में या फिर नकुल सदन में। तो कहाँ प्रवेश करते हैं युधिष्ठिर? तो आंसर को लेंगे यहाँ पे दोस्तों। आंसर हमारा जो है 8 नंबर प्रश्न का ए आंसर करेक्ट है। वनेचर की बातें सुनकर युधिष्ठिर कहाँ प्रवेश करते हैं? तो युधिष्ठिर जो है कृष्णा सदन में प्रवेश करते हैं यानी कि द्रौपदी के भवन में जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे ए सही है दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न का ए करेक्ट कर लीजिए। अगले प्रश्न को लेंगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है दोस्तों उदा जहार द्रुपदा आत्मजा गिरह इस पंक्ति में कौन सा क्रियापद है? ठीक है। तो उदा जहार द्रुपदा आत्मजा गिरह। तो इस पंक्ति में पूछा है क्रियापद कौन सा है? तो उदा जहार है क्या? गिरह है क्या? द्रुपदा है क्या? या आत्मजा है? तो यहाँ पे क्रियापद क्या है दोस्तों? तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो है यहाँ पे क्रिया जो है क्रिया पूछा है दोस्तों। तो उदा जहार हमारा यहाँ पे क्रिया है। क्या है? उदा जहार क्रिया है। तो आंसर हमारा ए सही है दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का। तो यहाँ पे क्रियापद जो है उदा जहार है। ये जी यहाँ पे कर्ता पद पूछे तो यहाँ पे कर्ता जो पद है वह हमारा है जो है द्रुपदा। ये जो है कर्ता है। क्या है? कर्ता है। और कर्म की बात करें तो यहाँ जो किरा शब्द है यह कर्म है। ठीक है। तो एक ही पंक्ति में एक ही लाइन में उदा जहार जो शब्द क्रिया है, द्रुपदा कर्ता है क्योंकि कर रही है वह, गिरह जो है कर्म है। ठीक है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आंसर हमारा जो है ए सही है। क्रिया पूछा है तो उदा जहार क्रिया है। ठीक है। तो 9 का ए सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कर रहा है मनु व्यवसाय जो है संदीपिनी इति पदम कस्य विशेषण अस्ति। यह जो मन्यु व्यवसाय जो है संदीपिनी है इस पद का यह पद किसका विशेषण है? ठीक है। यह जो है किसी का विशेषण है तो किसका विशेषण है दोस्तों?
तो ऑप्शन की तरफ चलेंगे। उदा जहार का विशेषण है क्या, गिरह का है क्या, द्रुपदा का है क्या, या आत्मजा का है। यहाँ पे जो है मन्नु व्यवसाय व्यवसाय उद्दीपना क्रोध को बढ़ाने वाले व्यवसाय को कर रही हैं, तो पूछा विशेषण किसका है, तो गिरह का। क्योंकि गिरह गिरह मतलब वाणी होता है, वाणी को बोली कौन, द्रुपदा आत्मजा, जो द्रुपद की पुत्री है, वह जो है द्रौपदी, वह जो है क्रोध रूपी जो है युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने वाली वाणी को बोली। तो यहाँ पे गिरा शब्द है बोली, क्या बोली, जो है क्रोध को बढ़ाने वाले उद्दीपन व्यवसाय को की। तो यहाँ पे मनुष्य व्यवसाय संदीपनी जो पद आया है, इसका विशेषण कौन सा है, तो विशेषण पद हमारा जो है यहाँ पे इसका विशेषण गिरा है। ठीक है, तो गिरा आंसर सही कर लीजिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, अक्षमा पद में कौन सा समास है। यहाँ पे अक्षमा पद है, उसने पूछा है कौन सा समास का प्रयोग किया गया है। तो नई तत्पुरुष समास है क्या, उपपद तत्पुरुष समास है क्या, प्रादि तत्पुरुष समास है क्या, या बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है अक्षमा पद में, तो आंसर की तरफ चलेंगे दोस्तों। आंसर हमारा है यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 11 का अक्षमा पद में जो है नई तत्पुरुष समास लगा हुआ है। कौन सा लगा है दोस्तों, नई तत्पुरुष समास है। तो आंसर हमारा ए सही है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कह रहा है नृपस्य मन्यु व्यवसाय संदीपनी इत्यत्र मन्यु इति को अर्थ है। जो मन्नु पद है इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो मन्यु शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, क्रोध है क्या, मुस्कुराना है क्या, कुटिल है क्या, या फिर जटिल है। तो यहाँ पे जो आंसर है निपस्य मन्यु व्यवसाय संदीपनी, यहाँ पे जो है राजा के क्रोध को बढ़ाने वाले व्यवसाय को कर रही है। तो मन्यु जो पद है इसका अर्थ हमारा हो गया, क्या होगा, क्रोध। तो शब्दार्थ की दृष्टि से यह मन्यु शब्द है जो है इम्पॉर्टेंट है। मन्यु शब्द का क्या अर्थ होता है, तो क्रोध। किसके क्रोध को बढ़ा रही है, तो निरपस राजा के क्रोध को बढ़ाने वाली व्यवसाय को यानी कि कार्य को कर रही है। कौन, द्रुपदा। ठीक है, तो आंसर ए सही है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है उदा जहार द्रुपदा आत्मजा गिरह इत्यर्थ। जो है द्रुपदा आत्मजा पद कस बोध अस्ति। तो यह जो द्रुपदा आत्मजा पद से किसका बोध हो रहा है, यह पूछा है। तो द्रौपदी का है क्या, कृष्ण का है क्या, द्रुपद का है क्या, या फिर युधिष्ठिर का है। तो यहाँ पे जो आंसर है द्रुपदा आत्मजा। आत्मजा मतलब होता है दोस्तों पुत्री। क्या होता है, आत्मजा जो है शब्द है उसका अर्थ होता है पुत्री। क्या होता है, पुत्री। तो द्रुपद की जो जो पुत्री है, तो द्रुपद की पुत्री कौन है दोस्तों, द्रौपदी। तो द्रुपद आत्मजा शब्द से किसका बोध हुआ, तो आंसर हमारा जाएगा द्रौपदी का बोध हुआ। ठीक है, द्रौपदी का बोध हुआ। तो आंसर हमारा ए सही है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का। ध्यान रखिएगा आत्मजा जो शब्द है उसका अर्थ पुत्री हुआ, और जो द्रुपदा यानी द्रुपद राजा थे तो उनकी पुत्री का नाम जो है द्रौपदी है। ठीक है, तो आंसर ए सही है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का। तो 13 का ए सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है। 14 कह रहा है दोस्तों दुर्योधन की उन्नति का वृतांत सुनकर द्रौपदी किसका क्रोध उद्दीप्त कर रही है। तो दुर्योधन की उन्नति, उसकी बड़ाई, उसकी समृद्धि को सुनकर जो द्रौपदी है वह किसके क्रोध को बढ़ा रहे हैं, किसके क्रोध को उद्दीप्त कर रही हैं। तो अर्जुन के, भीम के, युधिष्ठिर के, या फिर कृष्ण के। तो यहाँ पे जो है द्रौपदी जो है युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करें, युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ा रही हैं। ठीक है, तो आंसर सी सही है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कह रहा है दुर्योधन की उन्नति का वृत्तांत सुनकर किससे सहन नहीं होता है। जब द्रौपदी जो युधिष्ठिर जब जाते हैं कृष्णा सदन में और दुर्योधन की जो है बनेचर द्वारा कही गई बातें को जब दुर्योधन को सुनाती है, तो कौन इसके उन बातों को सुनकर सहन नहीं नहीं कर पाती। तो आंसर है द्रौपदी है क्या, कृष्ण है क्या, द्रुपद है, या फिर युधिष्ठिर है। तो कौन नहीं सहन कर पाता है दोस्तों, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, द्रौपदी जो है दुर्योधन के उन्नति का वृतांत को सुनकर सहन नहीं हो पाता। तो आंसर ए हमारा सही होगा दोस्तों 15 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कह रहा है उदा जहार द्रुपदा आत्मजा खाली स्थान रिक्त स्थान पूरे, रिक्त स्थान को पूरा करो। तो क्या भरा जाएगा दोस्तों, निरह, गिरह, वच, या माँ। तो उदा जहार द्रुपदा आत्मजा क्या यहाँ पे भरा जाएगा, तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों गिरह। क्या हो जाएगा, गिरह। तो पूरी पंक्ति है उदा जहार द्रुपदा आत्मजा गिरा। जो है द्रुपद की जो पुत्री है
द्रौपदी उसने जो है गिरमतम वाणी को बोला। तो यहाँ पे आंसर बी करेक्ट है 16 नंबर प्रश्न का। तो बी सही कर लीजिए 16 नंबर प्रश्न का दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। 17 यहाँ पे है उदा जहार पद कस्य धातु लकारा अस्ति। उदा दहार जो पद है उसमें कौन सी धातु और कौन सा लकार है। ठीक है, तो ह्री धातु लिट लकार है क्या, उद धातु लिट लकार है क्या, सम धातु लट लकार है क्या, या क्री धातु लोट लकार है। तो यहाँ पे जो आंसर सही जाएगा दोस्तों, उजा जहार में धातु और लकार पूछा है तो उदा जहार में जो है ह्री धातु का प्रयोग किया गया है और लिट लकार का। तो आंसर जो है ए सही है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न का। 17 का ए सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है मन्यु व्यवसायो पद में समास है। तो मन्यु व्यवसाय पद में कौन सा समास है दोस्तों। तो इतरेतर द्वंद्व समास है क्या। ठीक है, यहाँ पे द्वंद्व होगा, यहाँ पे द्वंद्व है। इतरेतर द्वंद्व समास है क्या, प्रादि तत्पुरुष समास है क्या, अव्ययी भाव समास है क्या, या फिर कर्मधारय समास है। यहाँ पे जो है मनु व्यवसाय पद में कौन सा समास पूछा है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा दोस्तों है कि मन्नु व्यवसायों में समास कौन सा है। तो यहाँ पे समास हमारा इतरेतर द्वंद्व समास क्या है, इतरेतर रेतर द्वंद्व समास है दोस्तों। तो इसको सही कर लीजिए, हमारा प्रश्न संख्या ए सही है। 18 नंबर प्रश्न क्या है, 18 नंबर प्रश्न सही है, जो है ए सही है। मन्यु व्यवसायों में समास पूछा है तो इतरेतर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया। तो ये आंसर सही है, 18वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों, विनियंतुम जो पद है इस पद में प्रकृति प्रत्यय है। तो विनियंतु पद में कौन सी प्रकृति प्रत्यय है दोस्तों। तो ऑप्शन 4 है बी नी यम और तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है क्या, बी नी यम यत प्रत्यय लगा हुआ है क्या, बी नी यम और अनियर प्रत्यय लगा हुआ है क्या, बी नी यम जो है तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा विनियंतु में पूछा है प्रकृति प्रत्यय। तो यहाँ पे दो उपसर्ग लगा हुआ, एक बी उपसर्ग है और एक नी उपसर्ग है, और यम धातु का प्रयोग किया गया और प्रत्यय हमारा तुम दिखाई दे रहा है, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तो 19वां प्रश्न का दोस्तों ए सही है, बी और नी उपसर्ग पूर्वक यम धातु से तुमुन प्रत्यय लगकर हमारा शब्द बना है विनियंतुम। ठीक है, तो 19वां प्रश्न का दोस्तों ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है निरस्त नारी समया पद में कौन सा समास है। तो निरस्त नारी जो समया पद आया है उससे पूछ रहा है कौन सा समास है। तो बहुब्रीहि समास है क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या, अव्ययी भाव समास है क्या, या फिर जो है कर्मधारय समास है। तो यहाँ पे जो है निरस्त नारी समया में पूछ रहा है समास कौन सा है। तो आंसर हम लेंगे यहाँ पे, आंसर हमारा जो है निरस्त नारी समया में जो है हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। कौन समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो आंसर हमारा बी सही है 20 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 को लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न संख्या 21 कर रहा है दुराधय पद में कौन सा समास है। तो दुराधय पद में समास पूछा है कौन सा है दोस्तों। तो बहुब्रीहि समास है क्या, प्रादि तत्पुरुष समास है क्या, अव्ययी भाव है, या कर्मधारय समास है। यहाँ पे जो दुराधय पद आया है इसमें समास पूछा है कौन सा है। तो आंसर हमारा यहाँ पे है, ये इसमें जो है समास जो है प्रादि तत्पुरुष समास लगा हुआ है। ठीक है, दुराधय पद में जो है प्रादि तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। तो आंसर हमारा 21 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है। ठीक है, अगले प्रश्न को लेंगे, प्रश्न संख्या 22 है। प्रश्न कह रहा है अनुशासनम पद में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है। तो अनुशासनम पद में प्रकृति प्रत्यय कौन है। तो अनुशास अड़ प्रत्यय लगा हुआ है क्या, अनुशास लुट प्रत्यय लगा हुआ है क्या, अनुशास केत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है क्या, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा है कि अनुशासन पद में प्रकृति प्रत्यय है। तो क्या है दोस्तों, इसमें अनु उपसर्ग है, सास धातु है, और अड़ प्रत्यय का प्रयोग कर जो है शब्द बना है हमारा अनुशासनम। ठीक है, तो आंसर जो है ए लेंगे, ए हमारा सही है दोस्तों 22 नंबर प्रश्न का। तो 22 नंबर प्रश्न का ए आंसर करेक्ट कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 को लेंगे। यहाँ पे 23 प्रश्न कहता है दोस्तों निरस्त नारी समया का विशेषण पद है। तो जो है निरस्त नारी समया का विशेषण पद कौन सा है दोस्तों। दुरादय है क्या, व्यवसायंती है क्या,
भवादृशेष है क्या या प्रमदा है। तो यहाँ पे निरस्त नारी समया जो है विशेषण पद है, निरस्त नारी समया का विशेषण पद है। तो क्या है दोस्तों, विशेषण पद हमारा जो है यहाँ पे आंसर लेंगे यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 23 नंबर प्रश्न का जो है आंसर हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे क्या सही है, 23 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जो है ए सही है। क्या है, ए सही है, दुराधय है। निरस्त नारी समया जो पद है उसका विशेषण क्या है, तो दुराधय है। आंसर हमारा ए सही है दोस्तों 23 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 को लेंगे। प्रश्न कर रहा है तथापि वक्तुम व्यवसाय अंतिम माँ इत्यत्र माँ शब्द का माँ शब्द कहाँ का रूप है। जो माँ शब्द यहाँ पे बना हुआ है, माम, यहाँ पे माम है दोस्तों, माम शब्द कहाँ का रूप है, कहाँ बनता है। तो यह जो माम शब्द बनता है कहाँ बनता है दोस्तों, प्रथमा एक वचन में बनता है क्या, द्वितीया एक वचन में बनता है क्या, सप्तमी एक वचन में बनता है क्या, या फिर चतुर्थी एक वचन में बचता है। तो यहाँ पे जो माम शब्द बना है वह द्वितीया के एक वचन में बना है। कहाँ बना है, द्वितीया के एक वचन में बना है। तो आंसर हमारा 24 का ए सही है। ठीक है, तो 24 का ए सही कर लीजिए। माम है दोस्तों, माम जो है शब्द कहाँ का रूप है, द्वितीया के एक वचन में माम बनता है, वैकल्पिक रूप है। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी सही है दोस्तों 24 नंबर प्रश्न का। 24 का बी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है निरस्त नारी समया दुराधया इति कस्य कथनम अस्ति। यह किसका कथन है, द्रौपदी का है क्या, युधिष्ठिर का है क्या, दुर्योधन का है क्या, या फिर भीम का है। निरस्त नारी समया दुराधया यह कथन जो है किसका है दोस्तों। तो आंसर हमारा जाएगा जो है ए की तरफ, यानी कि पहला आंसर करेक्ट है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न का पहला आंसर करेक्ट है। निरस्त नारी समया दुराधया यह जो कथन है, यह पंक्ति है, यह जो है द्रौपदी द्वारा कहा गया है। तो आंसर ए सही है 25 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 कह रहा है प्रयंती ते मूर्धीय पराभव इति कस्मिन काव्ये अस्ति। यह जो है किस काव्य से लिया गया है, ब्रजंती ते मूर्धीय पराभवम। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम से है क्या, किराता अर्जुनियम से है क्या, शिशुपाल बधम से है क्या, या फिर कुमार संभवम से है। तो यह जो पंक्ति है इति कस्मिन काव्य अस्ति, तो किराता अर्जुनियम काव्य अस्ति। तो आंसर जो है 26 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है। ठीक है, 26 का बी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 का रहा है निरस्त नारी समया इत्यर्थ समया पदम को अर्थ है। यहाँ पे जो समया पद है इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो मर्यादा है क्या, अमर्यादा है क्या, समाप्त है क्या, या हटा देना। तो यहाँ पे जो अर्थ है यहाँ पे कि समया पद का क्या अर्थ है, तो समया पद का क्या अर्थ है यहाँ पे मर्यादा है। क्या है, मर्यादा है। तो आंसर जो है ये सही है 27 नंबर प्रश्न का। यह शब्दार्थ की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कि समया जो पद है उसका क्या अर्थ होता है, तो मर्यादा। ठीक है, तो 27 का ये सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 का रहा है भवती अधिक्षेप पद में संधि है। तो भवती अधिक्षेप पद में कौन सी संधि है दोस्तों, तो यड़ संधि है क्या, विसर्ग संधि है क्या, गुण संधि है क्या, या फिर अयादि संधि है। तो यहाँ पे जो है भवती अधिक्षेप पद में संधि पूछा है कौन सा है, तो आंसर को लेंगे यहाँ पे। आंसर हमारा ए सही है। क्या है, ये सही है, यानी कि यड़ संधि लगा हुआ है। यदि विच्छेद करना चाहें तो इसको हम विच्छेद करेंगे, भवती भवती प्लस अधिक्षेप, क्या करेंगे, अधिक्षेप। ठीक है, यहाँ पे ई को यह आदेश हुआ है, यड़ संधि लगी है। तो आंसर हमारा जो है 28वां प्रश्न का ए सही है। ठीक है, तो 28 का ये सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है दोस्तों भवा दृश्येषु प्रमदा जनोदितम इत्यत्र प्रमदा इति पदेन कस्य बोध है। यहाँ पे जो है पद जो है प्रमदा, यहाँ पे जो प्रमदा शब्द आया है इससे किसका बोध हो रहा है। तो द्रौपदी का बोध हो रहा है क्या, युधिष्ठिर का हो रहा है क्या, दुर्योधन का हो रहा है क्या, भीम का हो रहा है क्या, या फिर जो है द्रौपदी का हो रहा है। तो किसका इससे बोध हो रहा है हमारा जो है प्रमदा से। तो भवादृश्य प्रमदा जनो जो है प्रमदा। प्रश्न संख्या हमारा 29 है। इसका आंसर है कि यहाँ पूछ रहा है प्रमदा से किसका बोध हो रहा है। तो यहाँ पे प्रमदा जो शब्द है उससे जो है द्रौपदी का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है, द्रौपदी का। भवादृशेषु आप जैसे लोगों को, यानी कि भवादृशेषु यानी इससे बोध रहा है युधिष्ठिर जैसे आप जैसे लोग को यदि प्रमदा जनोदितम, यदि हम जैसे स्त्रियां यदि कोई उपदेश करें तो ये क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है कि प्रमदा शब्द से किसका बोध हो रहा है, तो प्रमदा शब्द से जो है
द्रौपदी का बोध हो रहा है। तो आंसर हमारा ए सही है दोस्तों 29 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है, मतंग गजेन स्रव स्रव इव अपवर्जिता इति पदम को अलंकार है। इस पद में कौन सा अलंकार है? तो इस पद में मतंग गजे हाथी की तरह जो है, हाथी की तरह इव अपवर्जित जो है त्याग देते हैं माला को, हाथी के तरह जो है, जिस प्रकार हाथी अपने गले में पड़े माला को त्याग देता है, उसी प्रकार तुम आप जो है अपने ही हाथों से अपनी महिम मतलब पृथ्वी को त्याग दिए। तो यहाँ पे पूछा है कि इसमें यू लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो पूर्वोपमा अलंकार है क्या, उपमा अलंकार है क्या, उत्प्रेक्षा है क्या, या फिर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे मतंग गजेन स्रग स्रग इव अपवर्जिता, यहाँ पे जो अच्छी तरह से अपवर्जित कर दिया गया है, तो यहाँ पे जो अलंकार लगा, यहाँ पे अलंकार हमारा है पूर्वोपमा अलंकार। ठीक है, तो आंसर हमारा ए सही है 30 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 30 नंबर प्रश्न का ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारा यहाँ पे जो है 31 की तरफ चलेंगे। 31 प्रश्न कह रहा है, जो है मतंग गजेन स्रव इव अपवर्जिता इति कस्मिन काव्य अस्ति। यह जो है पंक्ति किस काव्य से लिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है, ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम है क्या, किराता अर्जुनियम है क्या, शिशुपाल बधम है क्या, या कुमार संभवम है? तो मतंग गजेन स्रव इव अपवर्जिता जो है यह किस काव्य से लिया गया है? तो आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, किराता अर्जुनियम काव्य से लिया गया है। तो 31 प्रश्न का आंसर बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32। 32 प्रश्न कर रहा है, अखंड अखंड आखंडल तुल्य धाम इव इत्यर्थ आखंडल शब्द का क्या अर्थ है? तो अखंड आखंडलम तुल्य धाम जो है आखंडल शब्द से किसका बोध हो रहा है, यह पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आखंडल पद से किसका बोध हो रहा है? तो इंद्र का, अर्जुन का, विष्णु का, या फिर युधिष्ठिर का? तो यहाँ पे आखंडल जो पद आया है इसका अर्थ है इंद्र। क्या अर्थ है? इंद्र अर्थ है। तो आंसर हमारा जो है 32 का ए आंसर सही है। ठीक है, अखंड आखंडल तुल्य धामी। ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर सही है दोस्तों आखंडल शब्द से, तो ये सही कर लीजिए। 32 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 का रहा है, धृता धृता पद में प्रकृति प्रत्यय है। तो धृता पद में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है दोस्तों? तो ऑप्शन 4 है, ध्री क्यत और टाप प्रत्यय लगा हुआ है क्या, ध्री धातु क्यत जो है क्यत प्रत्यय और घई प्रत्यय लगा हुआ है क्या, ध्री धातु क्यत और डाप प्रत्यय लगा हुआ है क्या, ध्री धातु क्यत और चाप प्रत्यय लगा हुआ है क्या? तो यहाँ धृता शब्द में जो है ध्री धातु क्यत के साथ टाप प्रत्यय लगकर बना हमारा धृता। क्या बना है? धृता। तो आंसर जो है ये सही है 33 नंबर प्रश्न का। तो 33 का ये सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 का रहा है, मदस्रावी जो है हाथी के समान युधिष्ठिर ने अपने ही हाथों से क्या छोड़ दिया, क्या त्याग दिया है, छोड़ दिया? जो मदस्रावी यानी हाथी की तरह युधिष्ठिर ने अपने ही हाथों से क्या त्याग दिया? तो ऑप्शन 4 है, मही को, भूमि को, राज्य को, या फिर पत्नी को। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा मही को, यानी कि किसको त्याग दिया? मही को त्याग दिया, यानी पृथ्वी को त्याग दिया। तो यहाँ पे आंसर ए सही है 24 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 करा, त्वम हस्तेन मही मदच्युता इत्यत्र त्वया पद से किसका बोध हो रहा है? प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या हमारा 35 का रहा है कि यहाँ पे जो है त्वया हस्तेन मही मदच्युता इत्यर्थ त्वया जो पद आया है इस पद से किसका बोध हो रहा है? तो वनेचर का बोध हो रहा है क्या, युधिष्ठिर का हो रहा है क्या, दुर्योधनस का हो रहा है क्या, या भीमस का? किसका बोध हो रहा है? तो त्वया पद से जो है युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है दोस्तों? युधिष्ठिर का। त्वया अपने ही हस्तेन हाथों से, त्वया में भी तृतीया का एक वचन है, हस्तेन में भी तृतीया का एक वचन है। मही मदच्युता जो है अपने ही हाथों से अपनी भूमि को त्याग दिया। तो आंसर जो है बी सही है दोस्तों प्रश्न संख्या 35 का। तो प्रश्न संख्या 35 का बी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है प्रश्न संख्या 36। यहाँ पे जो है एक यहाँ पे जो मदच्युता जो शब्द आया है इसमें भी तृतीया का एक वचन लगा हुआ। क्या लगा है? तृतीया का एक वचन लगा हुआ है। ठीक है, और त्वया में भी तृतीया का एक वचन है और हस्तेन में भी तृतीया का एक वचन है। ठीक है, एक वचन है। ठीक है, तो आंसर पे क्लिक करेंगे। आंसर हमारा जो है 35 नंबर प्रश्न का बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है, भवंती माया यीशु ये न माइन, यह सूक्ति कहाँ से उद्घृत है? यह सूक्ति कहाँ से ली गई है दोस्तों?
तो अभिज्ञान शाकुंतलम है क्या, किरातार्जुनीयम है क्या, शिशुपाल बधम है क्या, या फिर कुमार संभवम है। तो यह जो आंसर है 36वां प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ। यह जो सूक्ति हमारा है वह किरातार्जुनीयम ग्रंथ से लिया गया है और जो है द्रौपदी द्वारा बोला गया है। किसके द्वारा? द्रौपदी द्वारा यह पंक्ति बोली गई है। तो ये भी पूछ सकता है यह जो पंक्ति है किसके द्वारा बोला गया है, इसका वक्ता कौन है? तो द्रौपदी है। कौन है? द्रौपदी है। किससे कहती हैं? युधिष्ठिर से कहती हैं। तो 36वां प्रश्न का आंसर हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है, ईश्वर पद का को अर्थ है। ईश्वर पदम को अर्थ है। ईश्वर पद का क्या अर्थ है? तो बाढ़ है क्या, धनुष है क्या, तीक्ष्ण है क्या, या फिर तलवार है। तो ईश्वर जो पद है इसका अर्थ होता है बाढ़। ठीक है, क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बाढ़। तो यह हमारा शब्दार्थ की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ईश्वर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ईश्वर शब्द का अर्थ होता है बाढ़। तो 37वां प्रश्न का आंसर जो है ए सही है। ठीक है, 37 का ए सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 का रहा है, जो लोग मायाविषयों के साथ मायावी जैसा आचरण नहीं करते हैं, करते हुए किसको प्राप्त होते हैं? ठीक है, जो लोग मायावियों के साथ मायावी आचरण नहीं करते हैं, करते हुए वह किसको प्राप्त होते हैं? तो विजय को, पराजय को, झूठ को, या मृत्यु को। तो वह जो है जो मायावी के साथ ये जी मायावी जैसा आचरण नहीं करते हैं तो वह किसको प्राप्त होते हैं? तो वह पराजय को प्राप्त होते हैं। किसको? पराजय को। तो आंसर हमारा बी सही है दोस्तों 38 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 है, घनंती पद में कौन सा धातु, कौन सा लकार और कौन सा पुरुष है? ठीक है, तो घनंती पद में धातु, लकार और पुरुष है। कौन सा है दोस्तों? तो हन धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या? हन धातु, लट लकार, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है क्या? हन धातु, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है क्या? हन धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो यहाँ पे जो है घनंती जो शब्द आया है इसमें जो है हन धातु लगा हुआ है और लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो आंसर हमारा 39 का ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 40 लेंगे। प्रश्न संख्या 40 का है दोस्तों, भवंती मायाविषु येन माइन इति केन सह वदित। यह कौन किससे कह रहा है? ठीक है, तो द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है क्या? वनेचर अर्जुन से कह रहा है क्या? द्रौपदी वनेचर से कह रहा है क्या? फिर वनेचर कृष्ण कह रहा है। तो भवंती मायाविषु येन माइन, यह जो लाइन पंक्ति है यह लाइन जो है द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है। तो आंसर हमारा 40 का ए सही है। तो यहाँ पे दोस्तों 40 प्रश्न हमारा जो है कंप्लीट हो गया आज की प्रश्नोत्तरी। तो यहाँ पे 40 सही हो गया। अब आप जो है कमेंट के माध्यम से ये बता सकते हैं कि आपका 40 में से कितना सही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जो है कल की कक्षा जो हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे श्लोक संख्या 31 से। ठीक है, तो 31 से जो है हम प्रश्नोत्तरी बनाएंगे कल की क्लास में। आज की प्रश्नोत्तरी 40 है जो पूर्ण हो गया है। 40 में से यदि आपका 40 सही हुआ तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद। 31 का लिखिए 41 ना एक झटका लग गया हुआ था। पंखा का घुमा लगल ना फैन जैसे नीचे चलाओ उसमें बच गया होगा। झाड़ दीजिए ना सब।